नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की। दोस्तों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एसएससी 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका था और जो है दोस्तों एसएस सबसे पहले जो एग्जाम आपका होगा वो जो है दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट फेज का होगा, फिर उसके बाद अन्य एग्जाम होंगे। तो उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं कि दोस्तों इसमें कौन कौन से जो है पद होते हैं, ठीक है, इनमें क्या सैलरी होती है या फिर इसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होता है, एज क्वालिफिकेशन और जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो ये सेशन जो है 5 से 6 मिनट का रहने वाला है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे सब लोग यहां पे जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पे कि जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2026 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो सबसे पहला जो डाउट आता है कि सर इसमें जब एग्जाम कौन कौन से लेवल के होते हैं, तो देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो होता है इसमें 3 जो है लेवल पे होते हैं। एक होता है 10th लेवल पर, एक होता है 12th लेवल पर और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल। इट इज सिमिलर टू 10th लेवल एमटीएस के बराबर है, ठीक है, 12th लेवल जो है वो सीएचएसएल के बराबर है और जो ग्रेजुएशन है वो सीजीएल के बराबर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 3 लेवल पे होते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं इसमें सैलरी सैलरी कितनी मिलती है, तो सैलरी जो है ये वेरी करती है कि आप किस पोस्ट पर हैं। तो ये 18,000 से 81,000 प्लस जो है सैलरी इसमें मिलती है अकॉर्डिंग टू द 7th सीपीसी, ठीक है। और ये मैटर करेगा कि आप जो है कौन से पोस्ट पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सैलरी यहां पर होती है जिसमें एचआर और डीए अलग से ऐड होता है, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18 से 30 साल होती है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। 10th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, ग्रेजुएशन के लिए अलग है, ठीक है। और एग्जाम जो होता है इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब सीबीटी होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो है आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग होता है, ठीक है। इस सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, नो इंटरव्यू। आपको एग्जाम देना है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले बात करें कि एसएस कौन कराता है, तो जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है ये दोस्तों एसएससी द्वारा करवाया जाता है और इसके थ्रू कई जो है मिनिस्ट्रीज में पोस्ट मिलती है, कई मंत्रालय में पोस्ट मिलती है, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स हैं और ऑफिसेज हैं, उनमें जो है यहां पे पोस्ट मिलती है 10th लेवल, 12th लेवल और जो है ग्रेजुएशन लेवल पे। आप जिस भी जो है लेवल से भरेंगे उसमें आप लोग को पोस्ट मिलती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में और डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है जिसको हम लोग मैट्रिक लेवल कहते हैं। दूसरा है हायर सेकेंडरी जो कि 12th पास होता है और एक होता है जो है बैचलर जिसमें सीजीएल वगैरह होता है और एक जो है दोस्तों स्पेशल जो है दोस्तों ग्रेजुएशन भी होता है जिसमें जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल फील्ड है जिसमें हम लोग को इंजीनियर वगैरह चाहिए तो उसमें स्पेशल जो है दोस्तों आप लोग को ग्रेजुएशन मांगता है या स्पेशल जो है कैटेगरी मांगता है, ठीक है। जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो वैसे भी यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको एज लिमिट बता ही दी है, ठीक है। एज लिमिट जो है दोस्तों कुछ में 18 से 25 होती है, कुछ में 18 से 27 होती है, कुछ में 18 से 30 होती है, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 होती है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप जो है कैटेगरीज को बिलोंग करते हो, जैसे एससी एसटी को बिलोंग करते हो, तो इसमें 5 साल का आप लोग को क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी को जो है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन भी यहां पर आपको मिलता है। अब इसका प्रोसेस जो है सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको कहा पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आती है, ठीक है। मेरिट मेरिट लिस्ट आएगी, उसी सीबीटी के बेस पे मेरिट लिस्ट आएगी आपकी। और जो है फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहां पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, तो सीबीटी एक प्रोसेस है और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और यहां से आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। ये याद रखना है, इसमें डायरेक्ट फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं और हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 25 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। टोटल जो दोस्तों समय मिलता है वो कितना मिलता है, तो 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का समय मिलता है। ये 1 घंटे में आपको जो है दोस्तों क्या करने होते हैं, यहां पर जो है ये क्वेश्चंस को कवर करना होता है। ये मेरिट के लिए, मतलब मेरिट के लिए जो है दोस्तों आप लोग को इन्हीं जो है क्वेश्चन जो आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हीं में आपकी मेरिट बनेगी सीबीटी देने के बाद। हाँ, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने मैट्रिकुलेशन से जो है फॉर्म भरा, तो क्या पैटर्न यही रहेगा? जी हाँ, यही मैट्रिकुलेशन के लिए भी रहेगा, हायर सेकेंडरी के लिए भी रहेगा, ग्रेजुएशन के लिए रहेगा। बस फर्क इतना रहेगा कि लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना आपसे वो डिफरेंट रहेंगे,
ठीक है। तो एमटीएस का आप कंपेयर कर सकते हो 10th लेवल जो इसमें होगा सिलेक्शन पोस्ट में, आप सीएचएसएल को कंपेयर कर सकते हो जो इसमें 12th लेवल रहेगा, और सीजीएल को कंपेयर कर सकते हो जो यहां पे ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। ठीक है, बाकी जो है पैटर्न यही रहने वाला है, आपके 4 सब्जेक्ट हर में जो है 25-25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो है जॉब प्रोफाइल क्या क्या मिलती है, अब इसमें डिफरेंट प्रकार की जॉब है, 10th लेवल पे भी है, 12th लेवल पे भी है और ग्रेजुएशन पे। जैसे दोस्तों एमटीएस हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट ये ग्रेजुएशन लेवल पे मिल जाती है। ठीक है, यहां पे जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क है, लैब असिस्टेंट है, डीईओ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ऐसे जो है दोस्तों यहां पर आपको पोस्ट मिलती है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, ऑफिस वर्क होता है जिसमें डाटा हैंडलिंग करना होता है, फाइल प्रोसेसिंग करना होता है, और टेक्निकल वर्क होता है जो इनमें पोस्ट आप लोग को मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जो यहां पे आपको मिलता है वो 18,000 से लेके 81,000 तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्ट। ठीक है, आप लेवल 1 के हो, लेवल 2 पे, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, तो किस लेवल पे आपकी जो है पोस्ट मिली है आपको उसके अकॉर्डिंगली यहां पे मिलता है, जिसमें आपको इसके बाद एचआरए जो है, हाउस रेंट जो है अलावेंस, डीए जिसको हम लोग डियरनेस अलावेंस महंगाई भत्ता कहते हैं, और टीए ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस इसमें ऐड होता है इसके बाद। ठीक है, ये बेसिक पे है, यहां पे 18,000 से 81,000 तक चलता है अकॉर्डिंग टू 7 सीपीसी। और जो है दोस्तों यहां पे प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन जो है दोस्तों जो है एक तो टाइम बेस्ड कि भैया हर 5 साल पे प्रमोशन होगा या 10 साल पे प्रमोशन होगा, या फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, आप मान लीजिए कि दोस्तों किसी पोस्ट पे गए, वहां पे डिपार्टमेंट एग्जाम देके फिर से जो है अपनी आपने एक सीनियर पोस्ट ले ली, या फिर आपकी सीनियोरिटी के बेस पर आपको मिलता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके जिसमें आपको प्रमोशन और ग्रोथ मिलते हैं जिसके बेसिस पे। अब इसमें दोस्तों सवाल होता है क्या सर इसमें फिजिकल होता है, तो देखो इसमें जो है मोस्ट ऑफ द जो फील्ड है उसमें दोस्तों आपको फिजिकल नहीं होता। जो सिलेक्शन पोस्ट फेज की बात करूं मैं तो इसमें नहीं होता है फिजिकल, हो सकता है एकाक ऐसी पोस्ट हो, ठीक है, एकाक ऐसी पोस्ट हो तो फिजिकल स्टैंडर्ड अप्लाई ओनली फॉर स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड जो पोस्ट होंगी उनमें हो सकता होगा, बाकी किसी में नहीं होता है। तो आपको अलग से फिजिकल की तैयारी भी नहीं करनी होगी, ना इंटरव्यू है ना फिजिकल है, आपको सीबीटी देना है, मेरिट में आ जाना है, मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन आपका वहां से हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको तैयारी जो करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो वो आज से करनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं कि बाद में आप करोगे। तो उसके लिए आपको जो है आज से शुरू करना पड़ेगा, आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सिलेक्शन लेना है या अन्यथा नहीं लेना है। तो आज ही